नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और आपका परिवार बेहद उम्दा और खुशहाल होगा। इसी आशा के साथ आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बाल केंद्रित एजुकेशन से संबंधित प्रश्नों की, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। क्योंकि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इसका समर्थन हमारा एनसीएफ करता है, एनसीटीई भी करता है और एससीईआरटी की गाइडलाइन में यही बताया गया है कि एजुकेशन को जो हमें देना है बालक को, वो हमेशा बाल केंद्रित यानी बालक को आधार मानकर ही देना है। आइए इसी संदर्भ में कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्न में से किस विचारक द्वारा किया गया था? तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो समर्थन किया गया था, सबसे पहले वो जॉन ड्यूबी के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब बात आई है जॉन ड्यूबी की, तो बता दें ये प्रगतिशील शिक्षा के भी जनक माने जाते हैं। ये अमेरिका के महान मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले बाल केंद्रित शिक्षा की बात की थी। नोट डाउन कर लीजिएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जॉन डीबी द्वारा समर्थित जो लैब विद्यालय है, किसके उदाहरण हैं? तो जॉन डीबी द्वारा जो लैब विद्यालय हैं, ये प्रगतिशील विद्यालय के उदाहरण है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है? बात बाल केंद्रित की ही है, लेकिन ये भारत में बाल केंद्रित की बात कर रहा है। तो भारत में जो शिक्षा की भूमिका सबसे ज़्यादा थी, वो थी गिजुभाई बधेका की, यानी कि सी ऑप्शन। गिजुभाई बधेका ये गुजरात के एक जाने माने शिक्षाविद थे, जिन्होंने भारत में बाल केंद्रित एजुकेशन को बढ़ावा दिया था और विश्व के लिए जॉन डीबी का नाम नोट डाउन रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। डैश डैश शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए, मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष जो पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया गया है, तो वो जो किया गया है वो बाल केंद्रित शिक्षा में है। क्योंकि हमें बालक को केंद्र में रखकर ही अपनी जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसको जो है कैसे पढ़ाना है, कैसे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, कैसे किसी लेसन को उस बालक के दिमाग में सेट करना है, बिल्कुल उसी के आधार पर चलना है। जैसे वो कहेगा, जैसे वो सीख रहा है, हमें उसी तरह से उसको सिखाने का प्रयास करना है। यही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। तो जब बाल केंद्रित कक्षा होती है, इसमें बच्चे जो है वो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से सीख लेते हैं। कोई चीज़ें हैं वो पर्टिकुलर बालक अलगाव से सीखता है, कोई चीज़ें वो ग्रुप्स में, ग्रुप पीयर्स में भी सीख लेता है, सहपाठियों के साथ जो है विचारों का आदान प्रदान करके सीखता है। तो ए ऑप्शन वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से बालक जो है वो सीखते हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता है? तो जो बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता है वो है बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना। ए ऑप्शन एकदम सही है। अब जब सर्वांगीण विकास आ गया, तो यानी कि संज्ञानात्मक विकास भी शामिल है, क्रियात्मक भी शामिल है और भावनात्मक जो है विकास भी शामिल है। सारे इवोल्यूशन का इसमें आप जो है इवेलुएट कर लेंगे, यानी कि 6 का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थन के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में किस आधार पर होनी चाहिए? तो जो बालक है उसकी जो शिक्षा है वो देना है आपको बालक की इच्छा एवं रुचि पर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्योंकि एनसीएफ यही कहता है, बाल केंद्रित शिक्षा भी यही कहती है कि बालक को जिस चीज़ को पढ़ने में रुचि हो, उसी तरफ उसको प्रेरित करना चाहिए, उसको उसी दिशा में आगे करिए जिस दिशा में वो निरंतर अपनी ओर से कार्यरत है। नोट डाउन कर लीजिए, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? तो जो महत्व सर्वाधिक है वो है शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। ए ऑप्शन एकदम सही बात कह रहा है। नोट डाउन रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो है प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि हम अगर प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान देंगे तो कोई बालक
किसी न किसी बालक के दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि टीचर उस बालक को ज़्यादा चाहता है, उस बालक की बात ज़्यादा सुनता है। कहीं ना कहीं उनमें विभेदीकरण की बात आ जाएगी, अलगाव आ जाएगा और वो कहीं ना कहीं कुंठा से ग्रसित हो जाएगा बालक। इसलिए सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्न में से किसकी जानकारी रखना आवश्यक है? शिक्षक जो है वो बालक के संबंध में उसके जो शिक्षक है उसके व्यवहार, उसके मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियां, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान रखना चाहिए। तभी वो टीचर समझ पाएगा कि इस बालक को कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है। इसलिए डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ नहीं लिखा है, तो जो नहीं है यानी कि हमें पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमें शिक्षक की आवश्यकता का ध्यान यानी कि खुद की आवश्यकता का कोई ध्यान नहीं रखना मेरे दोस्त, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? बाल केंद्रित की कर रहे हैं, तो फिर अपने केंद्रित की क्यों बात करेंगे? एजुकेटर सेंट्रल्ड एजुकेशन नहीं है कि शिक्षक केंद्रित एजुकेशन हो, यहाँ बाल केंद्रित एजुकेशन की बात की जा रही है। तो जो हमें जो चलना है वो बालक के अनुसार चलना है, सारी जो गतिविधि करना है वो बालक के अनुसार करना है। इसीलिए जो सी ऑप्शन है वो एकदम बेस्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रोजेक्ट प्रणाली का उपयोग निम्न में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? तो जो प्रोजेक्ट प्रणाली है ये प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत की जाती है। बात आई है प्रोजेक्ट प्रणाली की, तो बता दें प्रोजेक्ट प्रणाली के जो जन्मदाता हैं वो जॉन ड्यूबी के शिष्य किलपैट्रिक को माना जाता है। इसे योजनावाद के नाम से भी जानते हैं, प्रयोजनवाद के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको बता दूं, जॉन ड्यूबी अगर ऑप्शन में दिया हो और किलपैट्रिक भी दिया हो तो आप सीधे जॉन ड्यूबी का नाम मारिएगा। अगर जॉन ड्यूबी नहीं है तब आप प्रोजेक्ट विधि में किसका नाम मारेंगे? किलपैट्रिक का। नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट विधि ये जो है छोटे बालकों के लिए नहीं है, ये थोड़ा उच्च प्राथमिक स्तर से प्रोजेक्ट विधि जो है अच्छे तरीके से वर्कआउट करती है। नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो जो ये शिक्षा है प्रगतिशील शिक्षा, इसमें जो है शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। जब हम जो है बिहेवियर, उदाहरण या व्यवहार जो अपने में स्वयं लागू करके टीचर पढ़ाएगा तो बालक कहीं ना कहीं अनुकरण से भी बालक सीखता है, आपको पता ही है। तो जब जो टीचर जो है वो जब स्वयं अपने व्यवहार में लागू चीज़ों को समझाता है, अपना उदाहरण ही प्रस्तुत कर देता है, तो बालक उसको प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से अनुकरण करके तीव्र तरीके से सीख लेता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? तो जो अनुशासन में है वो केवल एक ही है, बालक में उत्तरदायित्व की भावना का विकास आप कर दीजिए। जब बालक ये समझने लगेगा कि इस कार्य के लिए पर्टिकुलर मुझे किया गया है, मतलब प्रत्येक बालक में जब ये आ जाएगा कि ये कार्य तो अपना ही है, ये मेरा स्वयं का कार्य है, तो बालक जो है वो आत्म अनुशासन ऑटोमेटिक सीख लेगा। इसीलिए बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं आज के अपने अगले और अंतिम प्रश्न की। बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायक नाटकों एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। ये निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो जो ये सिद्धांत है ये कहलाता है लोकतांत्रिक सिद्धांत। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जब हम किसी महापुरुष की बातें बालकों को सुनाएंगे, पढ़ाएंगे, तो वो उसको अपने जो है ऊपर लागू करेगा, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेगा और वो अच्छे अच्छे कार्यों में नैतिकता, आत्मीयता की भावना में ओतप्रोत हो जाएगा। देश प्रेम, स्वदेश प्रेम, इस सभी भावनाओं से ओतप्रोत होकर और अपने में फॉलो करने लगेगा डियर। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जो कि बाल केंद्रित एजुकेशन से संबंधित थे। आपको कैसे लगे कमेंट में छाप दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही जानकारी से आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, हमें शिक्षक भर्ती में ज़रूर मदद मिलेगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।